सफलता समर्पण त्याग और विश्वास मांगता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कंटिन्यू। तो ये शाम हो गई है और मेरे को आज मन हो गया पानी पूरी खाने का, और मैं अपने घर के नीचे आई हूँ। तो मेरे घर के नीचे का ये व्यूज़ है। मैं पानी पूरी खाने का तो नहीं ले पाऊँगी वीडियो, क्योंकि मैं अकेले हूँ। लेकिन मैं उसके ठेला का वीडियो ज़रूर दिखा देती हूँ। जिसको खाने का मन हो रहा होगा तो जाके खा लीजिएगा, मैं यहाँ से दे तो नहीं सकती। तो ये देखिए, और ये है ठेला, इसी पे मैं खाऊंगी पानी पूरी। अभी फाइनली मैं पानी पूरी खा के आ गई हूँ घर, और आज डिनर का तैयारी कर रही हूँ। डिनर में बनाना है मुझे दाल चावल और आलू का भुजिया, क्योंकि जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। मुझे गरम गरम दाल चावल नींबू और आलू का भुजिया बहुत पसंद है। तो इसको बनाऊंगी। इसको बनाने के बाद बच्चे लोग को खाना खिला के वही जो अपना रूटीन है वही करूंगी। तो ये फाइनली मैंने बच्चे लोग को खिला दिया है, और अब सोने के टाइम पे मेरे बच्चे कर रहे हैं एक्सरसाइज, जो कि मैं सुबह में करती हूँ। तो मेरे को देख के मेरे बच्चे कर रहे हैं आज एक्सरसाइज, और जो बहन कर रही है और पीछे से वही भाई भी कर रहा है। कैसा लगा आपको दिखाइएगा, बताइएगा। सॉरी, दिखाइएगा नहीं, बताइएगा। तो हाँ गाइस, तो अब बच्चे लोग सो गए हैं, तो मैं कर रही हूँ अपना मैथ का। तो सबसे पहली बात क्या है ना, किसी काम को करने से पहले जो है ना, बहुत चीज़ को त्याग करना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है, मतलबी बनना पड़ता है, तब जाके आपका लक्ष्य पूरा होता है। और जब आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा ना कि आप इस चीज़ को कर सकते हो कि नहीं, तो फिर वो काम नहीं हो पाता है। तो पहले से आपको कॉन्फिडेंट लाना होगा अपने अंदर कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तभी जाके वो काम सक्सेस होता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, कि इसीलिए बोली कि समर्पण, त्याग और विश्वास, ये सभी मिल के बनते हैं सफल। मिल के जब काम करते हैं तब हम होते हैं सफल। तो वो करते रहिए। और क्योंकि हर किसी भी काम में विश्वास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने पे भरोसा करना कि मैं कर सकती हूँ, वो कर बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और किसी भी काम को आप लक्ष्य बना के करोगे तो वो काम ज़रूर पूरा होता है। किसी भी काम को करने से पहले आप ये सोच लो कि ये सिर्फ़ एक काम नहीं, ये हमारा लक्ष्य है, यही मेरा एम है, तो वो काम ज़रूर होता है। और इसके लिए मतलबी भी बनना पड़ेगा। कई बार लोगों से मतलब हटाना पड़ेगा, कई बार खुद के बारे में सोचना पड़ता है। तो ये सब चीज़ फेस करते हुए तब जो मंजिल मिलेगी, तब जो सफलता मिलेगी, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। आसानी से तो हर चीज़ हर कोई किसी को मिल जाएगा, लेकिन मेहनत करके पाने का एक अलग ही खुशी होती है। तो गाइज, ये हो गई है अब मॉर्निंग, और मैं कर रही हूँ बालकनी में एक्सरसाइज, क्योंकि अंदर से लो फील कर रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस भागम भाग में ये एक्सरसाइज वगैरह ही नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा है कि अब से रोज़, क्योंकि इसको करने से ना सही में बॉडी में ना स्फूर्ति आती है, एनर्जेटिक फील होता है। तो मैं ये कर रही हूँ अभी मॉर्निंग में एक्सरसाइज। इसके बाद जाऊँगी किचन, क्योंकि सब जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ज़्यादा लोग हाउस वाइफ ही हैं। तो उनको पता होता है ना, जो अनमैरिड है उनके लिए तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो मैरिड है उनको पता होता है कि एक मैरिड वुमन्स को कितना सारा चीज़ करते हुए अपने इस काम को भी देखना पड़ता है, और इनफैक्ट मन लगा के करना पड़ता है। तो करना पड़ता है क्योंकि किसी भी काम, मतलब कोई भी एक काम ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हो। स्किप कर सकते हैं, हम बाहर जाना स्किप कर सकते हैं, घूमना टहलना स्किप कर सकते हैं, किसी के घर जाना स्किप कर सकते हैं, पर अपने घर के अंदर के कामों को स्किप नहीं। इसके बाद हो गया मेरा एक्सरसाइज, फिर मेरे बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो मैं उसको नीचे तक छोड़ने चली गई आज। तो वो अपने भैया के साथ जा रही है स्कूल, उनके भैया आए हुए हैं, तो वो जा रही है स्कूल। अब इनके जाने के बाद अभी तक तो फ़िलहाल बच्चे के स्कूल जाने तक तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। जब तक वो चले ना जाए तब तक घर का कोई भी काम हो ही नहीं सकता है। तो अब ये लोग चले गए स्कूल, तो अब मैं करूँगी ऊपर जाके अपने घर का काम फाइनली, क्योंकि 10:30 बजे से मैम का क्लास होता है। तो उससे पहले मैं अपने सारे कामों को निपटा के थोड़ा मोड़ा पूजा वूजा करके मैं बैठ जाती हूँ मैम का क्लास करने के लिए। और मेरा किचन का काम भी ख़त्म हो गया। किचन का मैं वीडियो ले नहीं पाती हूँ, क्योंकि
मैं ना मतलब काम करते करते ना मेरे माइंड से, क्योंकि बच्चे 8:30 में जाते हैं, फिर मेरे माइंड में रहता है कि जो भी बचा हुआ है जल्दी जल्दी करके 10:30 तक बैठना है पढ़ने के लिए। हे भगवान, भगवान से पूजा करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ कि सबकी मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा भगवान। हम हमारे पे अपने पे हम विश्वास किए हैं और आप हमारे विश्वास को बनाए रखिएगा और मुझे सफल कीजिएगा, सबको सफल कीजिएगा, सबके जीवन में शांति दीजिएगा। यही सब है और क्या है, मन को शांति मिलती है भगवान की पूजा करने से। और ये स्टार्ट हो गई है आकृति मैम का क्लास। आज मैम पढ़ा रही है प्रोटीन। हम पढ़ रहे हैं आज प्रोटीन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हो गया था, प्रोटीन पढ़ रहे हैं। मैम बहुत अच्छे से पढ़ाई है। मैम का क्लास मैं इसीलिए मिस नहीं करती हूँ कि मैम जो पढ़ाती है ना, वो ऐसा लगता है ना कि भले बाद में भूल जाओ, रिवीजन में करने से तो भूल ही जाएंगे, लेकिन वो एकदम ऐसा लगता है ना कि जैसे माइंड में जाके वो ऑलरेडी ये हो गया है। तो मैम पढ़ा रही है कि प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड का बना होता है और इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहते हैं। और यही सब कि इसका काम क्या होता है, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग, यही सब पढ़ा रही है मैम। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सभी प्रोटीन में होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट में बताई थी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन में ये सभी चीज़ होते हैं। तो मैम का पढ़ाया बहुत अच्छा लगता है। जो भी मतलब डाउट होते हैं ना थोड़ा बहुत, तो वो क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए ना, हाँ, और कई लोग को लगता है कि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो मैं खुद ही ऐसे कन्फ्यूज़न में रहती थी, कैसे पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, क्या करूँ। एनसीईआरटी पूरा बुक, मेरे को तो बुक देख के ही नींद आती है, पता नहीं कैसे। मैम का मतलब पढ़ा रही है तो मैं नोट्स पूरा पढ़ लेती हूँ, लेकिन बुक देख के मुझे बुक में जो लैंग्वेज रहते हैं हिंदी मीडियम में, जैसे साइंस के स्टूडेंट का क्या है ना कि बहुत सारा जो हिंदी मीडियम वाले भी है ना, तो उनका भी है ना कि बहुत चीज़ है जो वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना कि आप उसको हिंदी मीडियम में वो ज़्यादा टफ लगता है। तो मेरे को ऐसे तो एनसीईआरटी ही फॉलो करने हर कोई बोल रहे हैं और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रहता है, उसके एग्जाम्पलर से भी रहता है। लेकिन अगर किसी ने आकृति मैम का क्लास लिया है ना, तो मैम बार बार बोलती है, आकृति मैम के क्लास अगर किसी ने लिया है तो मैम जितना करवा रही है, क्योंकि मैम पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ा रही है, पूरे एनसीईआरटी के एक एक लाइन पढ़ाती हैं उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके। तो अगर किसी ने मैम आकृति मैम का क्लास लिया है साइंस के लिए, तो फिर वो अगर उनके पास टाइम नहीं है तो बस इस मैम के क्लास को ही बार बार मतलब क्या कहते हैं ना कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को बार बार पढ़िए। 10 बुक पे ध्यान लगाने से अच्छा है कि एक बुक को इतना पढ़िए कि वो आपको याद हो जाए। तो अगर आकृति मैम का क्लास कोई लिया है तो फिर वो एनसीईआरटी का बुक ना पढ़ के अगर मैम के क्लास को भी बार बार प्रैक्टिस करे, बार बार रिवीजन करे और जितना क्वेश्चन मैम कराती है सब करे, तो ये सफिशिएंट होगा। ऐसा मैम ने भी बोला था कि ये सफिशिएंट है, क्योंकि उसी तरह से बनाया गया है मैम का कोर्स। तो इसीलिए मैं कोई बुक नहीं पढ़ती हूँ। मुझे मतलब इस साइंस का तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ। बाकी करेंट अफेयर्स का पढ़ लेती हूँ, साइंस का वन लाइनर पढ़ लेती हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे बुक में थ्योरी का बुक नहीं पढ़ती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोग को भी, कई लोग होते हैं जिनको बुक पढ़ना पसंद है, कई लोग होते हैं जिनको नोट्स से पढ़ना पसंद है, तो मुझे नोट्स ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने हाथों से लिखे रहते हैं तो उसको मैं ज़्यादा समझती हूँ, इसलिए मुझे नोट्स से ही अच्छा लगता है। तो अगर नहीं कोई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनको तो बुक पढ़ना पड़ेगा। बुक में जो नहीं समझ आएगा तो टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करके उस टॉपिक का एनालिसिस करके उस टॉपिक का डिटेल जान के कर सकते हो। तो आज का यहाँ है, यहीं तक है। थैंक यू सो मच।